हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ स्केड्यूल और मैथमेटिकल इक्वेशन दैट गिव्स अ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड सेट्स ऑफ इनपुट्स व्हाइल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस आर गिवन। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें बताती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट आपने कैसे हासिल करना है, जबकि हमारे पास जो है स्पेसिफाइड सेट ऑफ इनपुट और टेक्निक्स जो हैं वो प्रोडक्शन के लिए वो गिवन होती हैं। तो हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इट इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स और आउटपुट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप शो करता है कि इतने अमाउंट ऑफ इनपुट्स और आउट से आप लोग इतना अमाउंट ऑफ आउटपुट हासिल कर सकते हैं। आगे सेकंड है इट गिव्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फॉर अ स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक जो अमाउंट आपके पास प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की गिवन होती है, ये आपको बताएगा आपने उसमें से मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करना है। कि मतलब एक 10 लेबर को और 10 कैपिटल के यूनिट्स को लगा के आप मैक्सिमम 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट के प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपने उन 100 यूनिट्स तक कैसे जाना है, आपने 80 या 70 पे नहीं रहना, आपने 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने, क्योंकि वो 10 जो यूनिट्स हैं कैपिटल लेबर के वो 100 यूनिट्स मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो इनपुट्स को लेके आउटपुट के लिए इतना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो मैम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये हमें मैथमेटिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि आप इतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, अगर 100 यूनिट एक जो है कैपिटल और लेबर का रेशो जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन बता देगी कि आप 100 यूनिट इससे प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको 80 या 70 यूनिट्स पे तक नहीं जाना, आपको 100 तक जाना है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट हमें बताता है कि आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है एक फर्म ने। इट समराइज द एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हमें समराइज़ कर देता है कि एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कि कौन सा मेथड यूटिलाइज करके हम लोग जो है वो ज़्यादा आउटपुट की तरफ जा सकते हैं। इट मैक्सिमाइज द फर्म्स प्रोडक्शन, फर्म की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज कर देगा, जिससे उसका अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमारे पास जो जिन पे डिपेंड कर रहा होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर और लैंड आ जाती है। एंड नेक्स्ट जो है ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन का जो है वो ग्राफ है। आगे हम इस पे हमें हर यूनिट जो है वो डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ लेबर और कैपिटल की यूटिलाइज करके तो हमें डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की पता चलती है। ये हमें ये गाइड करता है। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन द केस ऑफ वन वेरिएबल, मतलब जिसमें हम लोग वन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम ये कह लें कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो सिर्फ लेबर पे डिपेंड कर रही है और कैपिटल उसमें कांस्टेंट है। तो हेयर वी सपोज दैट आवर प्रोडक्शन, और वही बात जो मैंने आपसे की है कि जो हमारे पास जो क्वांटिटी है जो आउटपुट प्रोड्यूस होना है वो जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारी क्वांटिटी है वो सिर्फ जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो सिर्फ लेबर पे डिपेंड कर रही है, और बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। तो कुछ उससे पहले हम लोग जो है वो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि आपको सही से समझ आए। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट क्या होती है कि टोटल लेबर को जो अगर हम उसकी क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्शन को अगर हम क्वांटिटी ऑफ लेबर जो उसके लिए यूज़ की जा रहे हैं उस पर डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। टोटल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे by having employing a certain number of labor whatsoever is produced by a firm is called the total production। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लेबर की को लेके जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहेंगे टोटल प्रोडक्शन। एक मतलब अगर 10 लेबर को लेके 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्शन। अगर इसी टोटल प्रोडक्शन को हम क्वांटिटी ऑफ लेबर पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ टोटल एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। 10 को हम डिवाइड कर देंगे 100 पे तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। अब ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द एडिशनल अमाउंट ऑफ आउटपुट बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ लेबर। ज़्यादा लेबर, टोटल के बाद ज़्यादा लेबर यूज़ करने से जो क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे चेंज इन लेबर, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन लेबर के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। सही हो गया।
अब हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो मेन हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो कि हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ना हम इसका जो है वो टेबल देखते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लेबर है, ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर है, और ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। एवरेज क्या होती है, टोटल को लेबर पे डिवाइड कर दें। मार्जिनल क्या होती है, जो लेबर के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है। तो पहले तो जो है वो जो ये दोनों जो है एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन है ना, ये जो इंक्रीज़ होएगी। इंक्रीज़ कैसे ये हो गई, इंक्रीजिंग रेट पे। पहले 10 थी, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर अगेन तो ये हमारे पास पहले 10 से 5 बढ़ी, फिर 5 से 10 बढ़ी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा रहेगी। आगे सेकंड फेज़ में आ जाते हैं। अब भी हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। यहाँ पे पहले 5 बढ़ी थी, फिर 10 बढ़ी थी। अब यहाँ पे फिर अगेन 5 बढ़ी है, फिर 5 बढ़ी है, और फिर 5 बढ़ी है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। तो ये हमारे पास क्या होगी, टोटल प्रोडक्शन। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास वो रेट बता रहा है जिससे वो बढ़ रही है। यहाँ पे 45, पहले 10 थी, फिर 25 हो गई, फिर 45 हो गई। 10 से पहले 15 यूनिट्स बढ़े, फिर उसके बाद 20 यूनिट बढ़े। अब क्या होगा, अब यहाँ से 45 से 15 यूनिट बढ़े, फिर 10 यूनिट बढ़े, फिर 5 यूनिट बढ़े। मतलब अब क्या है, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग रेट है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो एमपी जो बराबर होगा वो एपी के, मार्जिनल प्रोडक्ट हो एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होगी। और जहाँ पे ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, 70 से 10 से 5 यूनिट बढ़े हैं आगे, तो यहाँ पे आगे हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट के छोटी कम हो जाएगी, लेकिन जो है रहेगी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगी। मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो जाएगी एवरेज प्रोडक्ट से, लेकिन रहेगी पॉजिटिव, वो नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ तक वो 5 यूनिट बढ़ा था और यहाँ से कुछ भी नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा, बस 75 ही है। अगले ये जो क्वांटिटी ऑफ लेबर की एम्प्लॉय करने से आउटपुट की क्या क्वांटिटी आ रही है, और उससे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, जब हम 8वां और 9वां लेबर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बढ़े हैं 7 यूनिट, सॉरी यहाँ पे 3 यूनिट माइनस हो गया, और यहाँ पे 9 यूनिट माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो गया। अब ये हम बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टेज 1 में जहाँ पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न था, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ी थी, पहले 10 20 बढ़ी, 15 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी। ठीक है, स्टेज 2 पे जो इट विल बी, और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा हो गया। स्टेज 2 में लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये फेज़ 1 फेज़ 2 और फेज़ 3 है, लेकिन ये हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करें ताकि आपको समझ सही है। तो टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पे जब हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो लेबर को एम्प्लॉय करने से 5 यूनिट ही बढ़ रहा था, हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सेम रहेगी। टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट पे क्या होगा, यहाँ पे पहले 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 15, फिर 20। यहाँ पे क्या हुआ, 5 ही बढ़ा। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि पहले 10 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, ऐसे करके मतलब बढ़ रहा है, लेकिन कम डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम रहेगी एवरेज प्रोडक्ट से। सही हो गया। आफ्टरवर्ड्स बाय एम्प्लॉइंग द नंबर ऑफ टोटल जो है वो प्रोडक्शन वो इट्स मैक्सिमम, जहाँ पे हमारा मार्जिनल अब वो नहीं बढ़ेगी। अब हम और भी लेबर लगाते जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारा एमपी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब लास्ट स्टेज पे क्या होगा कि अब हम और लेबर लगाते जाएंगे, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्टिव जो है ना वो 0 तक पहुंच गई है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 पे पहुंच जाए तो और लेबर लगाने से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो लेबर की वो कम हो जाएगी। अब उतने यूनिट प्रोड्यूस नहीं करना जितने हम लेबर लगाई जा रहे हैं,
तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नीचे ही जानी है ना। एक जगह पे 10 बंदे के काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम 15 एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो बाकी 5 ने क्या करना है। स्टिल एम्प्लॉइंग मोर लेबर रिजल्ट्स फॉलिंग ऑफ टोटल प्रोडक्शन। वही वो बात करें कि अगर हम और एम्प्लॉय करते जाएंगे लेबर जो, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो गिरती जाएगी, क्योंकि अब वो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। एक जगह पे 10 बंदों की ज़रूरत है, वहाँ पे 15 लगा दिए, तो उन 15 को पे भी देनी है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिव में चले जाएगी। सही हो गया। तो ये हमारे पास इसकी फेजेस की स्टेजेस हैं। जब तक लेबर स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो लेबर की बड़ी होगी एवरेज प्रोडक्ट से। फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रेट हो जाएगा, एपी और एमपी दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएगी एवरेज प्रोडक्ट से, लेकिन पॉजिटिव रहेगी। फिर क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो पे पहुंच जाएगी, कुछ भी नहीं बढ़ना। फिर क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन है वो जो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। यहाँ से देखो डिक्रीजिंग रेट पे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे -3 हुआ है और यहाँ पे -9 ही है, 9 माइनस हुआ है। हाँ जी, तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव पे चली गई। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है, ये टोटल प्रोडक्शन का है। यहाँ पे यहाँ ये टोटल प्रोडक्शन 0 से स्टार्ट होता है और इसका इंटरसेप्ट 0 है, और मार्जिनल प्रोडक्शन ये हमारे पास 3 फेजेज हैं। पहले फेज़ में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है, और यहाँ पे आके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी के इक्वल होगी इस पॉइंट पे। सेकंड फेज़ में आके जहाँ पे ख़त्म होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होगी, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है एवरेज प्रोडक्टिविटी से। थर्ड फेज़ में आके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होगी लेबर की। सही हो गया। तो जैसे जैसे आप मज़ीद जो है वो लेबर एम्प्लॉय करते जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी। पहले वो बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से, फिर वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, फिर वो बराबर हो जाएगी, उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 के बराबर होगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। फिर क्या होगा, वो नेगेटिव होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ये बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जी ये टॉपिक हमारा यहीं तक ही था। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कुछ और आप लोग कोई टॉपिक चाह रहे हैं तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी।